भारत में बीते सालों में डिजिटल इंडिया पर काम हो रहा है। फिर चाहे पैसों का लेन देन हो या फिर ऑफिस की मीटिंग, सब अब ऑनलाइन होने लगा है। भारत का यूपीआई पेमेंट्स भी कई दूसरे देशों के लिए रोल मॉडल बना है। ऐसे में अब भारत में डिजिटल युग में होने वाली पहली जनगणना भी पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही है। दरअसल कोरोना के कारण टली भारत की 16वीं जनगणना अब 2027 में होने जा रही है। 2027 में होने वाली जनगणना देश के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस जनगणना में डेटा कलेक्शन के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। डेटा कलेक्शन ऐप हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे देश के हर हिस्से के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना यानी HLO कहा जाता है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इस चरण में देश के सभी घरों की सूची बनाई जाएगी। दूसरा चरण, जबकि जनसंख्या गणना यानी PE, 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जाएगी। डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि डेटा सीधे मोबाइल ऐप के जरिए सेंट्रल सर्वर पर भेजा जाएगा, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग में तेजी आएगी। इससे होगा ये कि जो पहले की जनगणनाओं में प्राथमिक आंकड़े आने में 2 से 3 साल तक लग जाते थे, वहीं इस बार अनुमान है कि अंतिम रिपोर्ट महज 9 महीने में तैयार हो जाएगी। इस बार पहली बार जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े भी डिजिटल रूप से एकत्रित किए जाएंगे, जो 1931 के बाद पहली बार हो रहा है। इससे सामाजिक आर्थिक नीतियों के लिए अधिक सटीक और व्यापक डेटा उपलब्ध होगा। इसके अलावा नागरिकों को पहली बार स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लोग घर बैठे ही अपनी जानकारी भर सकेंगे। इससे जनगणना में व्यापक भागीदारी और डेटा की सटीकता बढ़ेगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लगभग 34 लाख गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के लिए 3 स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। साथ ही एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि हर नागरिक इस डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ सके। डेटा सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे, ताकि नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहे। इसके अलावा एक विजिलेंस पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे जनगणना की हर प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और पारदर्शिता बनी रहे।